अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं? हमारा जो हर्बल वीक है वो चल रहा है और हमने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी प्यारी ख़वातीन, अपनी प्यारी बहनों को सेब और आलू की इफ़ादियत के बारे में बताऊं कि सेब और आलू जो है एक बड़ा एक नॉर्मल सा इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट क्या है? एक वेजिटेबल है, एक हमारा फ्रूट है और तकरीबन हर घर के किचन में अवेलेबल होता है। मगर हमें ये नहीं समझ आती कि हम इसको कैसे यूज़ करें या इसको खाने में कैसे इस्तेमाल करें। हमें बहुत पर्टिकुलर डिशेस आती हैं। हमें ये पता है कि इट्स ऑलवेज बीन सेड दैट हैविंग एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कहावत है, इसके पीछे क्या है? क्यों कहा गया है कि अगर आप सेब सुबह खाते हैं निहार मुँह या मुख्तलिफ़ टाइम में भी, उसके बारे में बताएंगे कि कब खाना चाहिए, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं बीमारियों से, कैसे बच सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के एंटीबैक्टीरियल से। और इसके साथ साथ कहते हैं ना कि इंटरनल डिटॉक्स के अलावा एक्सटर्नल डिटॉक्स कितना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल डिटॉक्स का मतलब है कि ब्यूटिफाई योर सेल्फ। और एप्पल जो है, सेब, खूबसूरती के अंदर बेतहा कहते हैं कि आप में चार चांद लगा सकता है। वो कैसे लगा सकता है कि एप्पल के खाने से कहते हैं कि एक्ने नहीं होती, और एप्पल साइडर्स और पानी के साथ मिला के पीना तो सुबह वेट रिडक्शन में बहुत एक कमाल जो है ना वो भी एक मिरेकल करता है। इसके अलावा अगर हम पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो आलू जो है वो स्किन बर्न्स जो हैं उसको ख़त्म करता है। आलू की बात करें तो आलू जो है वो फेस को हाइड्रेट करता है, आँखों की जो पफीनेस है उसको ख़त्म करता है। और इसके अलावा टैनिंग जो होती है, जो ख़वातीन कहती हैं कि हमारे जो हाथ के जो नकल्स हैं या हमारे अंडर आर्म्स हैं या हमारे जो एरियाज़ हैं जो लाइट में इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जो अंडर एरियाज़ होते हैं वो डार्क रह जाते हैं, तो जो पोटैटो है, आलू है, वो इसका बहुत एक मुफीद कहते हैं ना किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर अब बात की जाए कि मुख्तलिफ़ टोटकों की, मुख्तलिफ़ हर्बल्स की, कितनी हर्ब्स के साथ और हर्बलिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं अपनी बहनों को, अपनी ख़वातीन को ये बताऊंगी कि आलू और सेब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, घर में रेमेडीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं, और कहते हैं ना कि टोटके जो हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो चीज़ें हैं कॉपी पेंसिल पकड़ लेने हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे टोटके। हमारे साथ पाकिस्तान के रीनॉन्ड जो हैं तिब जिनको कहते हैं और हर्बलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और वो इसकी अफादियत के साथ साथ आपको बताएंगे कि आपने होममेड रेमेडीज़ कैसे बनानी है और अपने आप को ब्यूटिफाई कैसे करना है, और इंटरनल ब्यूटिफाई कैसे करना है, एक्सटर्नल ब्यूटिफाई कैसे करना है, और कॉस्मेटोलॉजी में ऐसी ये जो दो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इनका क्या कमाल होता है और इससे आप क्या क्या मिरेकल्स कर सकते हो, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने लाइव कॉल्स हमें देनी है, मतलब कि हमारे साथ करनी है, बातचीत करनी है, और व्हाट्सएप पे आपने बताना है कि आप इंग्रेडिएंट्स अगर यूज़ करेंगे और आप वही टोट के घर में बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट कैसे निकला है। मैं रिपीट करना चाहती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ क्योंकि शायद चल गया होगा स्क्रीन पे, लेकिन मैंने देखा नहीं था। 0303577734 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और हमारे लाइव कॉल्स का नंबर है 0303599809। तो आप हमें दोनों कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको जो है हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हमारी रेमेडीज़ कैसी निकली। अच्छा व्यूअर्स, किचन की बात करें तो किचन में भी आलू और सेब के बहुत कहते हैं ना, दोनों अपने जौहर दिखाते हैं। आप सेब के साथ बहुत से सैलड्स बना सकते हैं, आप सेब के साथ बहुत स्वीट डिश बना सकते हैं, और सेब कहते हैं ना कि सेब का जूस रोज़ाना पीना भी बहुत मुफीद होता है। और हमने देखा जैसे पिछले दिनों डेंगू का मर्ज़ आया हुआ था, तो मुझे ख़ुद हुआ डेंगू, और मैंने लिटरली मेरे प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। मैंने सेब और उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर डाला और नींबू डाल के मुझे याद है कि मैंने दिन में कोई 5 ग्लासेस में पीती थी, उससे मेरे प्लेटलेट्स रिकवर हो गए। तो आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ की क्या इफ़ादियत है। और मज़ीद
हम आपको टोटकों के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ख़वातीन बहनें हैं वो कितनी ज़्यादा उनको दिल चाह रहा होता है कि वो जल्दी से हमें बता दें कि हम कैसे अपने आप को हसीन दिखा सकें और हसीन नज़र आएँ। तो हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको इन सब चीज़ों के बारे में तफसीलन डिटेल से हम आगाही देंगे। हमारे साथ रहिए। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और मुझे पता है मेरी जो प्यारी बहनें उन्होंने देख लिया होगा कि किसके घर में सेब है, किसके पास आलू है। तो ये दोनों ऐसा ही फ्रूट और ऐसी वेजिटेबल है कि हमारे घरों में ऑलमोस्ट होती है, मगर हमें ये नहीं समझ आती कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम आपको आज बताएंगे कि इन दो प्रोडक्ट से, दो फ्रूट और इस वेजिटेबल से हम क्या क्या मिरेकल्स कर सकते हैं। और उस मिरेकल के लिए जो हमारे साथ आज गेस्ट लिस्ट है, उनमें पाकिस्तान के रीनाउंड हर्बलिस्ट हैं और तबीब हैं, जिनको तबीब भी कहते हैं, उनको हकीम भी कहते हैं। और वो हैं सीनियर तबीब और सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इस्लामाबाद से आए हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो हमें बताएंगे कि सेब और आलू की क्या इफादियत है। तो हम इन्वाइट करते हैं हकीम अहमद सलीमी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम अपना दूसरे गेस्ट का तारुफ कराना चाहते हैं। वो किसी भी तारुफ के कहते मोहताज ही नहीं है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सी रेमेडीज़ बनाई हैं, मैंने उनके साथ बहुत से शोज़ किए हुए हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कहते हैं ना कि अपने बहुत ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं। और हॉलिस्टिक क्लिनिक में उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वो रेमेडीज़ के अलावा उनकी प्रोडक्ट लाइन भी है, उनकी कॉस्मेटोलॉजी लाइन भी है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर फैसल को। आपके चेहरे को देख के लगता है ऐसे जैसे आप मेकअप करके आए हैं। साफ कर दूं? नहीं, ऑलरेडी बहुत साफ है। वेरी डिटॉक्स माशाल्लाह चेहरा। थैंक यू। इसके बारे में आपका राज मैंने ज़रूर पूछना है। ज़रूर। और हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं, वो गेस्ट नहीं है, मेरी बहुत प्यारी आपा हैं और उनके साथ भी मैंने बहुत शोज़ किए हुए हैं। और वो ब्यूटी केयर के नाम से उनका अपना वो है क्लिनिक है जहाँ वो अपॉइंटमेंट्स लेती हैं। इसके अलावा उनकी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर उनका बहुत नाम है। उनकी अपनी एक लाइन भी है जिसके प्रोडक्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे। और वो बहुत मज़ेदार किस्म के टोटके बनाती हैं और उनके बारे में जितना भी कहूँ तो कम है। लेकिन मैं बुलाना चाहती हूँ नईरा ज़करिया को। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो हर्बल वीक है वो वाकई कहते हैं ना, जो हर्बल वीक होता है उसमें वैसे ही दिल बड़ा चाहता है कि मैं भी अभी आई हूँ ना मेकअप रूम में, मैं पूछी थी आपा इससे क्या होगा, आपा इससे क्या होगा, मुझे ये बताया कि मैंने सीरम कौन सा लगाना है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसको हम भूल जाते हैं और होना चाहिए। हम सब पहले बैठते हैं, आप लोग आराम से तशरीफ़ रख रहे हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे। और कहते हैं ना कि जो आलू और जो सेब जैसी जो हैं, एक फ्रूट एक वेजिटेबल, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, मगर अगर ये आपस में मिलती हैं तो इसमें भी एक मिरेकल्स होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हकीम अहमद सलीमी साहब से कि इसकी क्या फ़ादियत है, आलू की और सेब की क्या फ़ादियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आलू दुनिया भर में जो इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ाएँ हैं उसमें से तीसरे नंबर पर है। शायद चावल गंदम के बाद आलू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है और अपनी ग़िज़ाई एतबार से भी बड़ी अहम चीज़ है। ज़रा इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स और मुख्तलिफ जो मैग्नीशियम का इसमें बड़ा अच्छा
ये सोर्स पोटेशियम होती है पोटेशियम इसमें। होता है इसमें, और दीगर इसमें जो अज्जा भी बड़े वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। अगर इसकी अफादियत के अतबार से देखें तो ये नशोनुमा, बच्चों की नशोनुमा में आमतौर पर हम देखते हैं कि वालिदैन या ख़ास पर माएँ अपने छोटे बच्चों की नशोनुमा के अतबार से बड़ा परेशान रहती हैं कि ये हमारे बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है। तो उस ज़माने में ख़ास तौर पर अगर आलू को सही इस्तेमाल करवाया जाए, मेरा ये ख़ास तौर पर मैं इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि सही इस्तेमाल। हम जो बाज़ारी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर फिर ये जो फ्राइज़ वगैरह का और फिर जिस ऑयल वगैरह में तलना वगैरह, उसकी वजह से आलू की वो ग़िज़ाइयत जो रिक्वायर्ड है वो नहीं रहती। इसलिए अगर इसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बच्चों की नशोनुमा में बड़ा फ़ायदा मंद है। बल्कि बाज़ ग़िज़ाई जो माहिरीन हैं वो तो ये भी बताते हैं कि अगर आलू और केला इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत शानदार अच्छा। है। ठीक है, इसके अलावा तो और आप सलीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत है, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आलू को अगर फ्राई करेंगी तो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी या वो उस तरीके से न्यूट्रिशियस नहीं होंगे जिस तरह होना चाहिए, तो आलू को बच्चों के लिए किस तरह खिलाना चाहिए? किस सबसे बेहतरीन तो इस्तेमाल इसका बॉयल्ड आलू जो, ठीक है, बॉयल करके इस्तेमाल करवाया जाए। ओके। और अगर तलना भी हो घर में, अगर उसके फ्राइज़ वगैरह बनाना भी हो तो फ्रेश ऑयल के साथ अच्छा। तला जाए। असल में ये यही पे गलती होती है। और आजकल असल में देखा जाए तो मामूलात को, बच्चों को हमने इतना ज़्यादा रोबोट बना दिया हुआ है, उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं रही है। ऑयल शायद इतना बुरा नहीं होता, मतलब अगर सही ऑयल में अगर तला गया है तो वो फ़ायदा मंद ही होता है, मगर क्योंकि बच्चों की वो मूवमेंट नहीं होती है तो ऑयल उसके लिए वो फ़ायदा मंद नहीं रहता है। फिर हम ये ओवर कुक्ड और इस तरह के मामलात इसमें आते हैं जिसकी वजह से वो चिकनाई बच्चों के लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान दे जाती है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन ये है कि आलू को बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा। इसमें मुख्तलिफ आप कर सकते हैं कि वो हल्का सा उसको वो नमक लगा के या बच्चे को खिलाएं और बड़ा अच्छा ग़िज़ा भी बन जाती है और बच्चा बड़े शौक़ से भी खा लेते हैं। तो इसके अलावा जो आलू के अगर फ़ायदे हैं तो जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में बड़ा फ़ायदा मंद अच्छा। आलू हो सकता है इसमें। और जो है इसमें मुख्तलिफ टोटके जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें अगरचे कुछ लोगों के इख्तलाफ भी हैं कि जले हुए पर इसका जो पानी लगाना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको कूट कर उसको वैसे लगाना है, मगर बेहतरीन ये है कि इसका उस जिस पे इख्तलाफ है ना वो आलू को लगाने पे है। अगर इसका पानी निकाल कर रख लिया जाए और वो लगाएं फौरी तौर पर कूटें, इसमें 70 to 80% पानी होता है आलू में, ठीक है। इसलिए इसको क्रश करके पानी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो जली हुई जिल्द पर लगाने के लिए इसका पानी लगाया जाए, मरहम के तौर पे इस्तेमाल होता है, मरहम के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। फर्स्ट एड के तौर पे, फर्स्ट एड के तौर पर फौरी तौर पर वो जो जलन हो रही होती है, वो जो स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए फ़ायदा मंद है। तो ये इस तरह मतलब ये आलू का ये एक फ़ायदा ये भी हो सकता है घर में इस्तेमाल। इसके अलावा जो डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए आलू का बड़ा फ़ायदा है कि वो वैसे तो नैयर आपा की मौजूदगी में डार्क सर्कल पे, और जिस तरह डॉक्टर फैसल दोनों मेरे बड़े सीनियर कोलीग्स हैं, उनकी मौजूदगी में डार्क सर्कल पे मैं बात नहीं करूंगा, ये खुद ही बताएंगे। वो टोटके बना के दिखाएंगे ना कि डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कौन सा टोटका इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह सेब के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही, आपने तारुफ भी कहा है ना, पहला डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सिर्फ इस एक बात से सेब की अफादियत सामने आ जाती है। इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं और इसमें अभी तहकीकात से ये साबित हुआ है कि ये कैंसर तक में मुफीद है इसका अगर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है वो कोलेस्ट्रोल और हार्ट का मसला बन रहा है। कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, और फिर ये है कि तीसरे नंबर पे जो मोटापा है, मोटापा आल्दो के वो इंटरलिंक है हार्ट के मसले में और कोलेस्ट्रोल के लिए। तो सेब और सेब का सिरका, इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो आज अगर आप टाइम हुआ तो मैं सिरका सेब बनाने का आसान सा तरीका ही बताऊंगा। अच्छा। कि किस तरह आप घर में बगैर कुछ किए आसानी से सिरका तैयार कर लेंगे। और ये आजकल चूंकि सिरका सेब की बहुत मांग है, लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एकदम से ट्रेंड बढ़ा है और निहार मुंह एप्पल साइडर्स पिए जा रहे हैं और थोड़ा पानी के अंदर गर्म पानी में पिला के उसे कहते हैं कि आपका ना बॉडी रिडक्शन होती है, डिटॉक्सिफाई होता है। ठीक है, और इसमें शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। सिरका सेब जो है मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इस लिहाज से। हकीम साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि सुनने में आया है, मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, आप मुझे करेक्ट करें यहाँ, कि सेब का मुरब्बा जो है वो कैंसर को
ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है खाने से, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, मेरा तो ये बड़ा फेवरेट है और आज मुरब्बा सेब दिखाएंगे भी। असल में बेहतर तो हमेशा ये होता है कि फल को उसके मौसम में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। सेब का जो मुरब्बा है ना, ये बेसिकली ये प्रिजर्व करने के लिए है। अच्छा। ये सेब को रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए मुरब्बा, मैं इसके इतना हक में नहीं हूँ ठीक है, फ्रेंकली, ठीक है। मैं बड़ा इसमें क्लियर हूँ कि ये जिन इलाकों में सेब नहीं पाया जाता वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने के लिए, या ऑफ सीजन में जो पहले इसका मामला था उसके लिए प्रिजर्व, बेसिकली इसको चीनी के शीरे के साथ प्रिजर्व कर लिया जाता था, मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा बना लेते थे ताकि ज़्यादा अर्सा तक इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, ठीक। तो बल्कि बाज़ हवालों से इसकी कुछ अफादियत कम हो जाती है। मैं मुरब्बा सेब के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फ्रेश सेब, सेब के हवाले से जूस की बात भी हम करते हैं और आपने अपने इंट्रो में भी जूस की बात की। तो ये इसकी तरतीब ज़हन में रख लीजिए, सेब खाना और ख़ास तौर पर चबा कर खाना, सेब की सबसे ज़्यादा अफादियत अगर लेनी है तो सेब को चबा कर खाना फायदा। बड़ी अच्छी बात की आपने हकीम साहब। नॉर्मली हमें ये बातें ना पता नहीं होती, हमें ये बस पता होता है कि आलू ज़्यादा नहीं खाने, मोटे हो जाएंगे, सेब भी ज़्यादा नहीं खाना, वो आपको भूख नहीं लगेगी। अक्सर होता है ना कि एक सेब खा लें तो पूरा दिन भूख नहीं लगती, मगर इतनी ज़्यादा अफादियत और इतनी आपने कहते हैं ना बात की है जो कि मिरेकल्स हो जाएं इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो आगे मज़ीद जो है इसके बारे में हम कैसे ब्यूटीफाई अपने आप को कर सकते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट से हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं अपने गेस्ट के साथ। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो स्टेशन है वो इस तरफ हमने रखा हुआ है पोटैटो स्टेशन, आलू का स्टेशन, और हम आपको आलू से कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है ना कि ब्यूटीफाई अपने आप को कैसे करना है वो आज हमें नई रापा बताएंगी डिफरेंट टोटकों से। नई रापा, आप क्या पहले बना रही हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो जो एक मिथ है ना, जो जिस पे बात भी हो रही थी कि आलू डायरेक्ट जो है ना वो आप कतले काट के अपनी आंखों पे रख लें, रिलैक्स ज़रूर करता है उसकी ठंडक, ठीक है, लेकिन उसका जो जूस है ये टैनिंग देता है। अच्छा। जो आलू का जूस है, आलू का जूस ये देखें हमने निकाला है, ये काला हो गया, ब्लैक हो गया, इसमें से मैंने स्टेन किया है, ये देखें ये भी ब्लैक हो गया, ठीक है। इसका जो पिगमेंट है, हाँ जी, इसका जो हम यूज़ करेंगे, हम इसका स्टार्च जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये देखें मैंने आलू को कश करके इसको मैंने एक कपड़े से जो है वो निचोड़ लिया है और ये ऊपर का पानी मैंने उतार दिया, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास स्टार्च आ गया। इस स्टार्च की जो है ये क्वालिटीज़ हैं कि ये जो है वो आपकी टैनिंग को दूर करता है। ये देखिए एक आलू में से कितना ढेर सारा जो है ये स्टार्च हमने ले लिया। इसको स्टार्च कहते हैं? हाँ जी, ये जो है वो पोटैटो स्टार्च है। इसके साथ जो है वो आप अपनी पिगमेंटेशन और जो भी आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, रिंकल्स वगैरह या डार्क सर्कल्स पे आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका पानी भी हमने फेंकना नहीं है, इसके पानी की क्या क्वालिटीज़ हैं, इसको आप किस किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखें ये स्टार्च आ गया, पोटैटो स्टार्च आ गया। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी एलोवेरा जेल, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्रीम बना के रखनी है 8 दिन के लिए तो आप फिर जो है वो 3-4 जो बड़े वाले आलू है उसका जो है वो आप इस तरह से स्टार्च जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रीम फ्रिज में रखते हैं ये? हाँ जी, ये आप फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। ये देखें इसमें हमने एलोवेरा जेल डाली है और इसी के अंदर हम डालेंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी जब इसके साथ जो है वो मिल जाती है तो फिर ये पिगमेंटेशन वगैरह पे, आपके डार्क सर्कल्स पे, ये ऑर्गेनिक आप स्मेल करेंगे, मेरे घर की है। मैं पूरे साल के लिए हल्दी क्योंकि साल में एक दफ़ा आती है। ये जो खुली हल्दी मिलती है वो वाली है? नहीं, खुली नहीं,
ये अदरक की तरह से आती है मार्केट में सब्जी की दुकानों Cubes से में बड़े-बड़े। जी। Okay. तो इसको फिर थोड़ा सा प्रोसीजर होता है इसको जो है ना वो सेव करने का। ये देखें इसके अंदर आपकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर चंद कतरे जो है वो ऑलिव ऑयल के या आलमंड ऑयल के या विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से जो है वो आप इसके अंदर ग्लिसरीन डाल दें। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपकी डार्क सर्कल्स वगैरह को, पिगमेंटेशन को, सन टैनिंग को भी दूर करेगी, और प्लस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको भी जो है वो सॉफ्ट करेगी। बस हमने ये बताना है कि स्टार्च जो है वो निकालनी है, स्टार्च लेना है। पोटैटो की स्टार्च कैसे निकालनी है, वो कपड़े के साथ स्क्वीज आउट करके स्टार्च अलग हो जाएगी। आप क्या कहते हैं डॉक्टर फैसल, आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप टैनिंग तो ये बिल्कुल करता है, और ये बालों को डाई करने के डाई काम करने आता के है। काम आता आलू है का जी। जो ये पानी इसके है। साथ आपने बालों को जो है वो फौरी तौर पे कहीं जा रहे हैं, आपने डाई नहीं लगाई और आपके पास डाई नहीं पड़ी हुई या आपको एलर्जी कर रही है, आप डाई नहीं लगाना चाह रहे, तो आपने इस पानी के साथ बालों को कैसे जो है वो इंस्टेंटली विद इन 10 मिनट में कैसे आपने ग्रे हेयर्स को ब्राउन में लेके जाना है, ये मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको जो है वो आप डेली बेसिस पे नाइट में फेस वॉश कर लिया, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, वाइट हेड्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ड्राई डेड सी लेयर है, तो आपने क्या करना है, आपने मसूर की दाल, ये देखें इस तरह से, ये वाली जो है वो दाल है, ये ऑरेंज वाली दाल को मसूर जी कहते हैं। जी, ये मसूर की दाल है। जो मसर होते हैं ना बड़े शौक से खाए जाते ये हैं, धुली मसूर की मसर चावल, ये उसकी जो है ना वो छिलका उतरी हुई ये वाली दाल है, ठीक है। मैंने दाल को ग्राइंड किया, उसमें से मुझे ये 2 तरह के जो है ना पाउडर मिले। ये वाला जो फाइन पाउडर है ये हम अपनी क्रीम के अंदर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ये जिनकी बहुत ज्यादा रफ ड्राई डेड स्किन है और वो फेशियल वगैरह नहीं करवा पा रही हैं, तो आप जो है वो ये वाली क्रीम इस पाउडर के साथ इसी के अंदर आप इस तरह से मिक्स करके ये वाली क्रीम आप बना के रख लें, ठीक है। ये देखें ये पूरा एक क्रीमी सा जो है ये टेक्सचर आपका बन जाएगा। इसको आप किसी भी कंटेनर के अंदर डाल के रख लें, तो इसको आप एज अ क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको अब स्क्रबिंग की ज़रूरत है, तो इसके जो ये वाले ग्रेन्स हैं, ये देखें बिल्कुल स्क्रब की तरह से, हाँ जी, स्क्रब के जिस तरह से ग्रेन्स होते हैं, आप कोई मार्केट से वॉलनट अखरोट का वो लेते हैं या कोई भी स्क्रब, तो उसके छिलकों का पाउडर आलमंड का जो है वो उसमें होता है। तो अगर आप स्क्रबिंग करना चाह रहे हैं डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, तो आप जो है वो ½ टीस्पून इसी पेस्ट के अंदर आप जो है वो इसको ऐड कर लें। आप इसको ग्राइंड कितनी देर किया और इसको कितनी देर ग्राइंड किया? बस मैंने ग्राइंड किया 2 से 3 मिनट। जब पाउडर बन गया, इसको मैंने जिससे में हम आटा छानते हैं स्टेनर, उसे छाना। जो फाइन पाउडर है ये हम क्रीम में यूज कर लेंगे। उसके बाद जो ये ग्रेन्स है ये स्क्रब में यूज हो जाएंगे। ये मसूर की दाल है, ये मसूर की दाल, ठीक है। छानने के बाद ये निकल आया ना, छानने के, हाँ जी, वो उसके अंदर। और इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर लेमन जूस, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि ना बच्चियां लेमन को डायरेक्ट भी जो है वो उठा के फेस पे लगा लेती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अगर आप देखें फर्श के ऊपर अगर इसका जूस गिर जाए तो वहीं से फर्श जो है वो वाइट हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो डायरेक्ट कभी भी उठा के लेमन को आपने इस तरह से यूज नहीं करना। इसको इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है कि लेमन को डायरेक्ट अपने फेस पे कभी नहीं लगाना, और आलूओं को अपने डायरेक्ट फेस पे भी नहीं लगाना। हाँ जी, इससे टैनिंग हो जाती है। ऐसे ही इसमें एक छोटी सी आप बात आपकी इजाजत से ऐड करूं कि हम आलू जब कहते हैं कि आंखों पे लगाना है आपने, तो हम उसको उतना टाइम नहीं देते कि जब तक उसका स्टेन छूटे, ठीक है। मतलब आलू अगर आप काट के रखते हैं तो तकरीबन वो 2-3 मिनट के बाद ऑक्सीडेशन के ऊपर आता है, तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने आंखों पे रख लिया और उससे आपको फायदा मिल जाएगा। अगर वहाँ से लेट हो गए, हाँ 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर ये कि वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, वो फिर टैनिंग देता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि एक ही चीज़ को हमने 2-3 तरह से जो है वो यूज़ कर लिया। इसके बाद जो है जो इसका पानी है, ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। आपने कहीं जाना है इमरजेंसी में, आपके पास कोई भी जो है वो डाई वगैरह नहीं, जैसा से मैंने आपको बताया, आप एक शावर बॉटल के अंदर इसका पानी डाल लें, ओके, ठीक है। और कोशिश करें कि ओवरनाइट रखें। कोई लोहे की कढ़ाई लें, उसके अंदर इसको डाल दें। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई कील जो लोहे का होता है ना, वो आप इसके अंदर डाल दें। अच्छा। ओवरनाइट ये अगर पड़ा रहे, अगर आपने उसी टाइम भी यूज़ करना है, तो आप इसको शावर बोतल में डाल के आपके जहाँ जहाँ वाइट रूट्स हैं आप इसको स्प्रे कर लें। अगर ओवरनाइट लोहे की कढ़ाई में रखेंगे, या जो कील है वो इसमें डालेंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग सा आपको जो है वो ब्लैक पिगमेंट मिलेगा, जो कि आपका तकरीबन 2-3 वॉश तक रहेगा, ये कलर नहीं जाएगा।
तो इसको जो है वो पानी को आप इस तरह से जो है वो आपा ये जो पोटैटो का जो पानी है, आलू का पानी है, ये नॉर्मली डाइज में होता है, नेचुरल डाइज में? नहीं नेचुरल डाइज में तो इसको नहीं। प्रिजर्व तो आप कर नहीं सकते हैं ना। अच्छा। और तो इसलिए इसको उसी वक्त निकाल के आप 24 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लीजिए। मैंने डॉक्टर फैसल ये हेयर पैक बनाया हुआ है, ये देखें, इसके अंदर ये जो ड्राई आलू है ना, इसका पाउडर भी ऐड है इसके अंदर। ज़बरदस्त। एक आलू और एक वो जो राम तोरी जिसको काली तोरी कहती हैं, उसका ब्लैक पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको भी अगर आप काट के ड्राई कर लें, आलू को काट के ड्राई कर लें, ठीक है। इसके अंदर है आंवला, रीठा, ठीक है, सिकाकाई, बालचड़, ठीक है, और उसके बाद काली तोरी का पाउडर और आलू को ड्राई करके इसका पाउडर। अच्छा, इसमें है आंवला, रीठा, सिकाकाई, बालचड़ और तोरी का और आलू को ड्राई करके ग्राइंड किया हुआ उसका पाउडर। ये आपकी ब्लैक हेयर डाई है, ऑर्गेनिक हर्बल प्लस आपका ऑर्गेनिक शैम्पू है। अच्छा। जिन लोगों के बाल जो है वो बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, चाहे खवातीन है चाहे मर्द हजरात है, फौरी तौर पे मैं उनका जो है ना शैम्पू बंद करवाती हूँ कि सबसे पहले आप शैम्पू छोड़ दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बाल गिरना रुक जाए तो उसमें फिर आप इस रेमेडी को यूज करें। इसको सल्फर फ्री कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सल्फेट फ्री। सल्फेट जो SLS है, सल्फेट है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपके बालों के लिए या आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ड्राई करता है बहुत अच्छी ज्यादा। आप बता रही हैं रेमेडीज और बड़ा मज़ा आ रहा है, और मैं तो बड़े गौर से सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं लिख लूँ कहीं कि मुझे भूल ना जाए, मगर जो हमारी व्यूअर्स हैं वो भी इसको लिखें ताकि उनके पास ये रहे। हम आते छोटी सी ब्रेक के बाद, आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने देखा कि हम आलूओं के साथ हम कैसे प्ले ऑन कर सकते हैं, कौन सी रेमेडीज़ बन सकती हैं, हेयर कलर भाई बन सकता है और स्किन की क्रीम्स बन सकती हैं। अब है हमारे पास एप्पल स्टेशन, सेब का स्टेशन। सेब की क्या फ़ादियत है, हम सेब से क्या क्या चीज़ें ब्यूटिफाई करने के लिए बना सकते हैं? डॉक्टर फैसल, सेब से मैं खाली काफ़ी कुछ, बहुत कुछ बन सकता है। आप क्या बना रहे हैं? मैं इस वक्त आपको बताऊंगा एक तो मास्क, ठीक है, और एक स्क्रब बताऊंगा। ठीक है, उससे हेयर पहले मास्क, फेस मास्क, फेस मास्क, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था। अभी बात हुई थी कि छिलके खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। छिलके ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें छिलके में जो सा है ना, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जो से होते हैं वो 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा। एहतियात क्या करनी चाहिए, क्योंकि इस पर पेस्टिसाइड्स हैं, मिट्टी है, जर्म्स हैं। उसको कैसे क्लींस कर सकते हैं उसकी एक टिप आपको बताता हूँ। हमने लेना है सिरका, ठीक है। सिरका आप कोई सा भी ले लीजिए। उसमें हमने जितना सिरका है उतना ही हम डालेंगे उसमें पानी, ठीक है। ठीक है, सेम रेशो रखनी है? सेम रेशो तकरीबन रख लीजिए। कोई एग्जैक्टली कोई मेडिकल मसला नहीं है, तो इसलिए कम ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी और आखिरी चीज़ हम इसमें डालेंगे, तीसरी चीज़, मीठा सोडा। मीठा सोडा, ठीक है। ये मीठा सोडा इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। मीठे सोडे को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बेकिंग सोडा भी, सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब। अच्छा, अब ये एक आपके पास महलूल तैयार हो गया, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दालचीनी का ऑयल मिलता है, सिनेमन ऑयल के नाम से, उसके आप 2-4 कतरे डाल दें तो ये दुनिया का हर तरह के जर्मिसाइड बन जाता है। अच्छा। अब ये जो भी आपने सेब लेना है, फल लेना है, कोई भी सब्ज़ी लेनी है, वो आप इसमें 20 मिनट के लिए सोक करके छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इसको निकालें और इसको वॉश करके खा लें। आपके अब जो भी फल और सब्जी वो हर तरह के पेस्टिसाइड से, जर्म से, बैक्टीरिया से बिल्कुल साफ हो चुकी है। स्प्रे भी आजकल इतना ज़्यादा होता है और इसके अलावा पानी भी, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ये बड़ी अच्छी तरह क्लींस कर देगा और फिर आप इसका जो छिलका है या पील जो इसका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको एक ब्यूटी का, आप ये किस तरफ से कटेगी, ये आज। अच्छा,
अब सेब आप खा रहे हैं, खाते जाइए और इसमें से छोटी सी काश जोन सी है आप ले लीजिए और इसमें जोन सा इस तरह से कट्स लगा लें, ठीक है, इस तरह से कट्स लगा लें बहुत सारे, और इसको हल्का सा प्रेस करें तो इसका रस सा निकलेगा, स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये मैंने एक पाउडर बना के रखा हुआ है चीनी का और कॉफ़ी का। चीनी और कॉफ़ी का दोनों को ब्लेंड किया? हाँ, दोनों को ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके जो सा उसको हमने छान लिया। अब आपने क्या करना है कि इस पर थोड़ा सा आपने ये डाल लिया और इनको कट्स के ऊपर डालना है, कट्स के ऊपर डाल के और अब इसको जो है आपने अपने चेहरे पे, बाजुओं पे, हाथों पे इसको दबाते जाएं। इसका देखिए रस निकलता जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, और इसको आप रब करते जाएं। आपकी इंस्टेंट ग्लो आएगा और आपकी जो टैनिंग होती है, जो डेली बेसिस पे आपकी टैनिंग हो रही होती है, सूरज से आप आते हैं, गर्द गुबार, वो बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपकी स्किन जो सी है ना वो जो सेल रिन्यूअल्स होते हैं, सेल रिन्यू होना शुरू हो जाएंगे आपकी। और 3 से 4 एप्लीकेशन में आपको खुद महसूस होगा कि आपकी स्किन जो सी है ना एक अंदर से बिल्कुल नीट क्लीन। इसको स्क्वीज तो नहीं करना, इसको ऐसे ही लगाना है? ऐसे ही मैं लगा के दिखा दूँ। आप ये देखिए, इसको बस हमने ये देखिए पानी के साथ आपने कॉफ़ी और चीनी को इस तरह से स्क्रब करते जाना है और इसको आप 2 से 4 मिनट कीजिए, या आपकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और साथ जो सा आपका फेस पैक भी बन जाएगा। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट के बाद जो सा इसको आप धो लीजिए तो स्किन काफ़ी हद तक ग्लोइंग हो जाती है और साफ हो जाती है। देखिए हल्का सा वो आप देख रही हैं, हल्का सा रेडनेस से आई है। कॉफ़ी एंड शुगर, 3 चीज़ों से आप अपना फेस मुश्किल पैक चीज़ बना नहीं है। सकते और हैं। चीनी और कॉफ़ी तो आप पीस के रख लीजिए, ये तो आपका बेहतरीन एक रेडीमेड स्क्रब तैयार हो जाता है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, यह है सेब का मुरब्बा। मैं इसके सेब के मुरब्बे का एक फेस पैक बनाता हूँ। सलीमी साहब इसके क्वालिटीज़ बताते जाएँ कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और मैं इसके कॉस्मेटिक बेनिफिट्स बताते जाता हूँ। जी सलीमी साहब, हमने पहले बात की है पहले सेशन में कि मैं ज़्यादा मुरब्बा सेब के हक़ में नहीं हूँ। अलबत्ता अगर सेब मौजूद ना हो बाज़ार में तो फिर मुरब्बा सेब से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चूँकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो इंस्टेंट जो होता है ना फौरी तौर पर एनर्जी और उसके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि बीमार खा सकते हैं? जी जी, जो बीमार हैं, जिनको वैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे चबाने का इशू है, सेब या ये मुरब्बे की शक्ल में हम खा सकते हैं? अगर किसी को शुगर का या कैसा मसला नहीं है तो वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं सलीम साहब, यानी कभी कभार, इसको आदतन नहीं खाना चाहिए। इसमें ना इसको ये अपने बात की है ना, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जो बाज़ार से मुरब्बा मिलता है ना, उसमें वो जो शीरा वगैरह बहुत खराब ठीक नहीं होता, उसमें प्रिजर्वेटिव कितने डाले होते हैं इसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उसके लिए फिर हम रिकमेंड करते हैं कि धो के खाया जाए। अगर घर में मुरब्बा बनाएं तो फिर चीनी समेत लें, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जो सॉल्युबल होती है ना, वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो शीरे में आ जाती है। बिल्कुल सही, इसलिए बेहतर होता है। का मुरब्बा ऐसा दिखता है, हम क्लोजअप भी दिखा देते हैं। और ये दिल के लिए बड़ा अच्छा है, दिल के मरीजों के लिए बड़ा अच्छा है, इसमें उसको यूज़ करना चाहिए। और देखिए अगर साफ़ सुथरा बना हुआ हो तो वो देखने में महसूस हो जाता है। बनाना भी एक आर्ट है मुरब्बे का। हाँ बिल्कुल, सलीम साहब बताएंगे? बताएं कैसे बनाते हैं सलीम साहब मुरब्बा? इसमें बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये हमें सेब नज़र आ रहा है, बेसिकली तो वो निस्बतन कच्चा सेब होता है। ये सेब में भी फर्क है, रेड सेब, ग्रीन, एक जूस वाला सेब होता है। सेब की कितनी किस्में? बहुत सारी 7500 सेब की बड़ी अक़साम है। 7500 अक़साम है। सिर्फ अमेरिका में 2500 अक़साम पैदा होती है। अच्छा, तो इसको बेसिकली वो पील करके तो इसमें चीनी के शीरे में इसको रखते हैं डिप करके, वो पानी निकलता है, वो फिर उसको आग में पकाते हैं, वो खुश्क हो जाता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, 3-4 दफ़ा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर जाके मुरब्बा तैयार होता है। इसमें जो बाज़ार में मिलता है उसमें मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, इसलिए वो उसका जो शीरा है वो नहीं होता, ऑर्गेनिक नहीं होता। चीनी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चीनी तो करनी पड़ती है, मगर इसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए प्रिजर्वेटिव वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो हमारी स्टडीज हैं बाजार में जो अवेलेबल है उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, वो बजाय फायदे के नुकसान। मैं घर में बनाती हूँ, हाँ जी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मैं गाजर का और सेब का मुरब्बा जरूर बनाती हूँ, मेरे बच्चे पसंद करते हैं। वो एक हर्बलिस्ट का घर है ना, तो फ्रिज में से ऐसी चीजें निकलती हैं, तो बहुत सिंपल। अब आजकल जैसे गाजर है ना, गाजर को छील के कांटे के साथ उसमें जो है ना वो आप टक लगा लें। सेब का बनाना है तो सेब को भी छील के इसी तरह से करके उसको थोड़ा सा ना एज इट स्टीम के अंदर रख दें, सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ शीरा बना लें और शीरे के अंदर डाल दें और उसमें 3-4 लेमन डाल दें, दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, हल्का सा नमक डाल दें, बहुत जबरदस्त। इसमें जो है ना, ये आमतौर पर जो घरों में बनाते हैं ना,
वो जो गाजर का मुरब्बा खास तौर पर जी। बहुत लोग बनाते हैं, हाँ तो जी। वो बड़ा सख्त सा और थोड़ा सा वो रहता है। नहीं, उसको तो उसके पहले लिए अगर स्टीम पहले देते। स्टीम दे, चॉप करें। हाँ जी, चॉप बिल्कुल। करेंगे फिर वो फिर शीरे में सख्त नहीं डालेंगे। होगा और वो बड़ा सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट मजे का सॉफ्ट। हाँ जी। क्योंकि मेरे अब्बू की स्पेशल फरमाइश होती है कि मेरा मुरब्बा खत्म हो गया, दांत नहीं है उनके, तो फिर इसलिए उनके लिए बनता रहता है। इसलिए खा सही। सकते हैं। अच्छा, ये मुरब्बे सेब को आपने मैश कर मुरब्बे दिया है। को मैश कर ठीक लिया है। हमने। अब इसमें जो सा है हमें सेब की क्वालिटीज़ भी मिल गई और साथ शुगर जो सा है ग्लाइकोलिक एसिड का एक सोर्स है, तो ये आपकी एक अच्छी सी पील बन जाता है। ठीक है। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर, अच्छा ये भी बहुत एकदम से इन हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। ये लोग बहुत खाते हैं। हाँ, ये चीज़ इतनी शानदार है। अच्छा, पहले हमें नहीं इसके बारे में इतना पता था। जब तक सुहांजना था तो नहीं पता था, जब मोरिंगा हो गया तो पता पता था। लग गया। मैंने तो दरख्त लगाया हुआ है हमारे घर में। सुबह उठ के मेरा पहला जो नाश्ता होता है 7-8 पत्ते मोरिंगा के और कड़ी लीफ लगे हुए हैं, ये मैंने सुबह में चबाने होते हैं, साथ नीम के 3-4 अब पत्ते। ये मोरिंगा डेली बेसिस जो पे सुबह कीमा इसका सालन बनता है, बहुत मजे बहुत का, ज्यादा कीमे के ट्रेडिशनल अंदर। इसकी रेसिपी है और इतना बहुत शानदार मजा। जोड़ों टेस्ट की है। दर्द के लिए बहुत बहुत फायदा फायदा। जोड़ों के इसको दर्द जो के सा है मैजिकल ट्री का नाम दिया है। अच्छा, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत शानदार हैं। एक कंप्लीट मील के तो तौर पर। मोरिंगा पे तो पूरा अलग प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम हो करेंगे। सकता आप है। जल्दी से मुझे अच्छा, बताएं अब कि ये हाँ, क्योंकि ये ड्रैग हो गया हाँ, मेरा ड्रैग। इसमें हमने मुरब्बा ले लिया, ठीक है। डाल दिया मैंने थोड़ा सा इसमें मोरिंगा मोरिंगा हमने पाउडर मुरब्बा लिया, उसको मैश किया, उसमें हमने मोरिंगा पाउडर डाल दिया और अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये है मॉइस्चर लॉक के नाम से सीरम है। आप इसमें कोई भी हाइलुरोनिक एसिड का सीरम डाल सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ये जो सा है ये है पॉलीग्लूटामिक एसिड, जो हाइलुरोनिक एसिड से भी ठीक है। तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा मॉइस्चर को ठीक है, इंटैक्ट करता है। ठीक है। इसमें कोई सा भी सीरम डाल सकता कोई है, सा भी सीरम डाल जो सकते भी हैं। घर में अवेलेबिलिटी अगर ना भी आप विटामिन ई डाल दीजिए तब भी कोई मसला के नहीं। कैप्सूल्स डाल दें। हाँ, ठीक है। अभी आपका जो सा एक फेस पैक तैयार ये हो फेस गया। पैक तैयार है। इसको आप 15 मिनट के लिए चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए, 15 मिनट के बाद धो लीजिए और इंस्टेंट वाह। ग्लो और ब्राइटनिंग पा लीजिए। तो हमने व्यूअर्स आपको पोटैटो से भी बताया कि आलू से क्या चीज़ें बन सकती हैं, सेब से आप क्या क्या कुछ बना सकते हो। हमने 2 चीज़ें बताई, एक आपको ग्लोइंग का बताया, दूसरा हमने आपको फेस पैक बताया कि सेब से आप किस तरह के न्यूट्रिशियस फेस पैक अपने फेस को ग्लो करा सकते हो। अभी आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत खूबसूरत मुस्कान जो है आपने Thank you. बहुत प्यारा गाया, और ये कहते हैं ना पूरा एक गाने को नए तरीके से गाना भी एक पूरा आर्ट है। बिल्कुल। अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम। आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जोड़ा तो हमने आज काला नहीं डाला, रेड ही डाल दिया क्योंकि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है क्योंकि हमारा जो था ना आज वो पोटैटो और एप्पल, वही एक रेड और एक ऑरेंज कलर था। रेड एंड कहते हैं ना कि एक हाँ, मुझे भी आना ना उधर। हाँ, आ जाए। बट हमारे जो किचन में आज जो हम बना रहे हैं आलू और सेब से, वो क्या बना रहे हैं, हम अपनी प्यारी शेफ से पूछते हैं। जी इफ्रा। जैसा ही टॉपिक था आलू और सेब, तो मैं सेब का और चिकन का सैलेड बना रही हूँ। इसको क्या कहते हैं? चिकन एप्पल सैलेड। चिकन एप्पल सैलेड बन रहा है हमारे किचन में, और इसमें पोटैटोज भी डलते हैं? इसमें पोटैटोज नहीं डलते, नहीं तो डलते। पोटैटोज की मैंने अलग बना रही हूँ। ठीक है। पोटैटो का क्या बना रही है? कटलेट्स बना रही हूँ। पोटैटो कटलेट्स बना रही हैं, तो जी। इसका मिक्सचर क्या बनाया है, जल्दी से मिक्सर मैंने बनाया है, इसमें मैंने आलू बॉयल किए हैं, 1 किलो आलू बॉयल किए हैं और आधा किलो चिकन इसमें डाला है, ठीक है। श्रेड करके डाला है, और एक आधी कैप्सिकम डाली है मैंने इसमें, ओके, और बाकी सारे स्पाइसेस डाले हैं, जैसे रेड चिली 1 चम्मच, ठीक है, और सूखा धनिया आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, और गरम मसाला मैंने पिसा हुआ थोड़ा आधा टीस्पून मैंने डाला था इसके अंदर। ठीक है, बॉईल कर दिया। अच्छा, उसके बाद ना मैंने कटलेट्स वैसे भी बन जाते हैं, उसको फ्राई करने के लिए मैंने इसमें शेप बनाई है अंडा, आपने। फ्लोर और ब्रेड क्रम्स मैंने डिफरेंट 2 शेप्स में बना लिए हैं। इसमें 2 चीजें ऐड कर दी है ना, ताकि फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जी। बहुत से लोग ब्रेड क्रम्स वो करते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्स ना करें ना तो वो फ्राइंग में इशू आता है, टूट जाता है, वैसे टूट जाता है, ठीक वो नरम हो जाता आप फ्राई करो। कॉर्नफ्लोर के साथ भी सिंपल बन जाते हैं ना, अगर 2 चीजें हम जी। ऐड नहीं करते तो एक चीज के साथ वो भी बन जाते हैं। सैलड में अभी अच्छा बना सलीमी साहब, आप बताएं ना, आलू के कटलेट्स मोटा तो नहीं ज्यादा करते? वैसे लोगों के लिए पूछे क्योंकि अक्सर लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं आलू खाने से। जी बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है, और फिर ये शुगर के पेशेंट्स हैं, वो नहीं खाना चाहिए। उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल शुगर कॉज कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ये मेरे लिए तो बड़ी अच्छा, तो- मतलब कि नॉलेज की बात थी। शुगर मुझे नहीं पता था कि डायबिटिक पेशेंट्स को लेकिन लो potato वाली avoid करना साइड पे अगर हो तो यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल करें। हाँ, लो वाली सैलेड साइड पे बनाओ। use- जी हाँ, अब ये हमने आलू के कटलेट्स की आपको रेसिपी बता दी है। आलू के कटलेट्स को, आलू को आपने मैश करना है, उसके अंदर आपने चिकन भी डालना है, थोड़ा सा Shred chicken डालना है। चिकन डालना है, उसमें आपने कैप्सिकम डालना है, और Capsicum डालना स्पाइसेस आपको जो आपके घर के स्पाइसेस हैं, यू कैन यूज देम। और इसको फिर आपने बैटर बनाना है एग का और कॉर्नफ्लोर एंड ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के साथ। अब आप हम सैलेड बनाएंगे इधर। सैलड में मैं 2 एप्पल यूज करूंगी, ग्रीन एप्पल यूज करूंगी, ग्रीन एप्पल यूज करना है, ठीक है। और इसमें चिकन ऐड क्यूब वाली चिकन बॉईल हुई थी, चिकन बॉईल करके उसके क्यूब्स काट वेरी लिए हैं। नाइस। और सैलेड इज इसमें- सो टेम्पटिंग, मेरा दिल चाह रहा है मजे की लग रही है। कर दूं। और इसमें मैं पाइनएप्पल डाल रही हूँ। पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल जो टिन्स में अवेलेबल होती है, आसानी वही होती है कि आप टिन टिन- लेके टिन ले लो। use मोस्टली कर यही लें। डलती है डलती है, सैलेड्स ठीक में है। ही डलती ये क्रीम है? मिल्क पे क्रीम है ये, अच्छा, क्रीम इसके है अंदर ऐड करूंगी। आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल है। अच्छा, मुझे बताओ, घर की मलाई यूज हो सकती है? नहीं, मलाई नहीं यूज हो सकती। नहीं, मलाई नहीं यूज हो सकती। आपने व्हिप्ड क्रीम ही पैकेट में मिलती है, वो यूज करनी है, ठीक है। ये क्या है? क्रीम का ये मेयोनीज है। ये मायो है, लाइक मेयोनीज जिसको कहते हैं। आपने लाइट यूज करनी है, जो जरा डाइट कॉन्शियस है वो लाइट मायो यूज कर लें, जी। वरना नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आइसिंग शुगर मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि इसमें मैंने पाइनएप्पल डाल दिया, पाइनएप्पल Okay. का पानी ऐड कर दिया था। ठीक है। और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून जो है ना वो मैं ब्लैक पेपर पाउडर, जी। ओके। और हमारा सैलेड रेडी हो गया, बस इसको मैं मिक्स करूंगी। ओह वाह, ये तो कहते टाइम में हैं मिक्स करती हूँ आपके कटलेट्स आप 5 मिनट्स का झटपट सैलेड है। और मुस्कान क्योंकि मुझे भी कुकिंग आती है तो इसलिए मैं अच्छा, वेरी नाइस I can मुस्कान, ये mix. तो बड़ी अच्छी बात है। कोई लड़की हमारे किचन में आके कह रही है कि मुझे कुकिंग आती है। बिल्कुल। नॉर्मली जिनको आती भी वो कहती है हमें तो कुकिंग आती ही नहीं नहीं, है नहीं, ना। मुझे आती, कोई मैं- पूछे भी ना। मुझे तो बहुत शौक है। इनफैक्ट जब रमज़ान आते हैं तो हम लोग तो चीजें डिफरेंट ऐसी different items। तो रमजान तो बस आने ही वाला ही है। बिल्कुल आने वाला, इसलिए याद आई है, मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि- रमजान की। अच्छा, कटलेट्स ब्राउन हो गए हैं जी। और अच्छा, कटलेट्स थोड़े ना इफ्रा आपने बड़े अच्छे थिक रखे हैं। नॉर्मली लोग बड़े पतले रखते हैं, लेकिन जब एक बार आलू मैश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पक जाता है। आलू पक जाता है। ऑलरेडी पका होता है अच्छा, ना। ये ज्यादा इसलिए थिक लग रहा है क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स की वेरी coating नाइस, आई रियली लव द उसका जो पूरा सब्सटेंस है ना। अच्छा, ये उसकी look सेम है। मैं सैलड बनाती हूँ, लेकिन मैं इसमें ये जो आपने पाउडर ऐड किया है ना वो नहीं करती, मतलब सिंपल ही होती है अच्छा, ज़्यादा। इसमें आपने आइसिंग शुगर की बात की थी। आइसिंग Icing शुगर की sugar जगह मैंने- आप पाइनएप्पल का पानी डाल सकते हो, तो वो वन ऑफ द सेम थिंग है। और ये ऐसी चीज़ है कि सबके घर में होती है। आलू भी होता है, उसके बाद अच्छा Yeah. लोग, मैंने अक्सर देखा है कि एप्पल सैलेड में भी पोटैटोज लोग यूज करते हैं, पोटैटोज यूज डालते हैं। आपको जो पसंद है आप इसमें ऐड कर ऐड सकते कर ले, वेरी न्यूट्रिशियस फूड। आज हमारे किचन से आपने इंतहा का न्यूट्रिशियस फूड देखा है और
आप बनाएं प्लीज़, अपने किचन में जाएं और सेब और आलूओं से डिफरेंट रेसिपी जो हमने बताई है ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने आपको बताया है कि आप अपने आप को सेब से और आलूओं से ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो और किचन में आप क्या बना सकते हो, मगर अब हम आपको जो बताएंगे वो है आपकी होम मेड मेडिसिन्स, कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आलू से और सेब से आप कौन सी मेडिसिन्स बना सकते हो और कैसे क्योर हो सकते हैं। तो हकीम सलीमी साहब हमें ये बताएंगे कि सबसे पहले आप किसके बारे में बात करेंगे? जी, हम पहले आलू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आलू सबका पसंदीदा जो है ना घर में सब्जी, बच्चे बड़े सारे बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इसको कहा जाए ना तो किंग ऑफ वेजिटेबल, हर चीज में आलू, गाजर बना लो, चिकन में डाल लो, मटन में डाल लो, भुजिया बना लो। लिस्ट देख रहा था तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आलू साथ बनती हैं। और अच्छा, तो इसमें ये आता है कि एक इशू है जो आम तौर पर आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसमें बड़ा हमें समझ आता है सामने कि वो जलन के साथ पेशाब आता है, यूरिन पास होता है, उस पर जलन होती है, सोजिश होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा येल्विश आना शुरू हो जाता है। अच्छा, और बाज़ लोगों में हमारी टेंडेंसी भी है कि वो स्टोन्स वगैरह बनने की किडनीज में, तो किडनीज में, और उसके लिए एक रेसिपी जो आलू से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी आसान कि आप समझ चुटकी में, ठीक है ना, आलू में जूस निकालेंगे, आलू का जूस, आलू का ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ और ही बनाना, सिर्फ चीनी मिलानी है, ये शहद मिलाना है मीठा करने के लिए। चीनी फायदेमंद है कि शहद? बेस्ट शहद ही होता है हमेशा, ठीक है। वो हम आप बात करते हैं ना ऑर्गेनिक की, तो जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद होती है हमेशा से। कितनी मिलानी है? 120 ml जो पानी जूस होगा आलू का, और उसमें से आप इसमें जायका शहद 1-2 चम्मच 3 चम्मच शहद मिला लें और वो पिए, ठीक है। तो दिन में एक दफ़ा ये पीना है। और जिनको ये पेशाब जलन के साथ आता है, यूरिन में दुश्वारी होती है, उसके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है। या जिनको इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उसके लिए बहुत, और यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है, और यूटीआई और यूरिक एसिड के मसले में भी ये फायदेमंद है। ये 120 ml जो आपने बताइए, ये एक डोज है? हाँ जी, एक डोज है, और ये रोज़ एक दफ़ा। और कितने दिन तकरीबन? ये नॉर्मली अब एक्सपीरियंस में ये है कि 20 से 25 दिन ये पी ले तो इसमें बहुत फायदा होता है। कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स से आप दूर रहें, और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में इसमें केमिकल और साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर ये आपने जैसे बताया है कि जूस, पोटैटो जूस के साथ हम थोड़ा सा अगर हनी ले लें तो 120 ml के अंदर हस्बे जायका हनी डाल के ऐड करें, और हम लोग रोज 1 चम्मच, छोटा कप जो होता है ना, वो आधा कप के करीब बनता है, आधा गिलास तक। तो यूटीआईज और इन्फेक्शंस और पत्थर भी इससे क्योर होता है, पथरी जो है ना, जो अच्छा उसमें चूंकि भी ये एक और टेक्निकल बात आ जाती है, तो जो रेत के ज़रात होते हैं उसके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको बॉटल भर के रख लें एक ही साथ? नहीं, ये फ्रेश यूज़ करना चाहिए हमेशा, और बड़ा आसान है। इसमें 70-80% पानी होता है आलू में, और ये इसका तरीका वैसे तो आपा बेहतर बताती है, मगर ये जो गाजर जूस करके फौरन उसी में जो गाजर वाला जो ब्लेंडर है जूसर में डालें, उसमें आसानी से निकल आता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है वो आलू, टमाटर और अदरक। अच्छा, टमाटर, आलू और अदरक, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, ये 120 ग्राम आलू, ठीक है, 30 ग्राम टमाटर और 10 ग्राम अदरक। अच्छा हकीम साहब, 120 ग्राम कितना हुआ आलू? आध पाव जो होते हैं। अच्छा, आध पाव जो है ना वो आलू, और 30 ग्राम, ये समझे कि एक बड़ी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा होगा टमाटर, और ये आधी चम्मच के करीब ये अदरक बन जाती है। ये इसकी पेस्ट बना लेंगे, ओके, ठीक है, ब्लेंड करके जिस तरह आप चटनी बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह सिर्फ इसकी पेस्ट बन जाएगी, वो ब्लेंडर के अंदर ही बन जाती है इजीली। ये पेस्ट जो है ना, जिनको जोड़ों के दर्द है, सोजिश होती है, जोड़ों में दर्द होता है, ये पेस्ट आप खाने के साथ इस्तेमाल करें। जिनको जॉइंट इश्यूज है या आर्थराइटिस का इशू है, उसके लिए बड़ी शानदार ये चटनी बनती है, ये इस्तेमाल किया करें।
अच्छा, इसमें सब कोई सीजनिंग के लिए डाल सकते हैं? जी कर सकते हैं। इसमें आप काली मिर्च, हाँ जी, मतलब बेहतर ये नमक ना डालें तो जाएगा। बेहतर, क्योंकि इसमें ना वो जो है ना वो उसके लिए वाटर रिटेंशन करते हैं ना, नमक तो ना डाला जाए तो दवाई बेहतर को मेडिसिनल तौर पे, दवाई को हाँ। तो दवाई के दवाई के तौर तौर पर तो पर बेहतर ये है कि ये तीनों चीजें, इसका अपना टेस्ट ठीक बन जाएगा। अच्छा, ये रायते की फॉर्म हो जाएगा जैसे चटनी रायता, चटनी अच्छा चटनी। पुदीने की चटनी रोटी के साथ आप खा सकते हो, लेकिन- रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तो 2 आलू की हमने रेसिपीज बताई। अब हम कुछ शहद की सेब की बात करते हैं। अच्छा, सेब में ना मुख्तलिफ इसके फ़ायदे हैं, दिल के लिए, कैंसर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक आजकल जो बहुत वायरल है ना वो है सिरका सेब। अब जब भी गूगल करते हैं तो सिरका सेब सामने आता है। एप्पल साइडर और एक जो रेसिपी है ना वो इतनी ज़्यादा चली है जिसमें कहते हैं नींबू का पानी, अदरक का पानी, लहसुन का पानी और Detox सिरका water। सेब और शहद, ये 5 चीज़ों का एक कंपाउंड डिटॉक्स है। और ये इतना महंगा बिक रहा है। और मैं आज आपको इतना आसानी से बताना बता रहा हूँ, पेशेंट्स के लिए इतना आसानी से बता रहा हूँ कि आप किचन की चीज़ें और किचन में खड़े खड़े आप बना लेंगी। खूबसूरत। बस ठीक है देखना, ना? अब यहाँ से निकलने के बाद आप गार्ड शार्ड भी रख लीजिएगा अपने साथ। तो ये चीज़ें इतनी, ये ना आप देखें ये चीज़ें सारी, नींबू का पानी तो कोई मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। ये अगर छील के इसको वो जिस तरह हम आलू देसी का- लहसुन लें, देसी लहसुन अभी ये अवेलेबल था हमारे पास, लिया है। देसी लहसुन ले, अदरक ले, इसका पानी निचोड़े। अच्छा, 1 कप लहसुन ठीक है। का पानी, 1 कप अदरक का पानी, 1 कप नींबू का पानी, ओके, ठीक हो गया, 1 कप। और 1 कप सिरका सेब, एप्पल साइडर। एप्पल साइडर, ठीक है। ये 4 कप बन जाते हैं। ओके, ये चारों कप मिक्स करेंगे, ठीक है। ठीक है। इनका जूस और ये 1 कप सिरका सेब, ठीक है। ये मिक्स करके इसको आग पे रख देंगे। 1 कप पानी उड़ जाएगा, 3 कप रह जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया? 4 कप में से 1 कप पानी उड़ जाए, लाइक जी। एवेपोरेट हो इतना जाए, इतना और बॉईल करना है, 3 रह जाए, 3 रह जाए तो आपने उतार लेना है। ठीक है, ठंडा कर लें। 3 कप शहद इसमें मिक्स कर दें, ऐड कर दें, 3 कप शहद, ठीक है। ओके। ये आपका बेहतरीन दिल के मरीजों के लिए। शरबत कल्ब बन जाता है, दिल का शरबत बन गया, इतना शानदार है। ये किस किस काम के लिए है? ये जो रगें बंद हो जाती हैं, दिल की रगें, उनको खोलने के लिए है, ये दिल को ताकत देने के लिए, ये कोलेस्ट्रोल लोअरिंग बेहतरीन है, ठीक है ना। और ये मोटापे के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा। हाँ जी, ये इतनी शानदार चीज़ है। अच्छा, अब एक सवाल और ही बनता है कि सिरका सेब बाजार में अक्सर हम बातें करते हैं कि ये खालस नहीं मिलता, तो ये भी क्यों ना बता दिया जाएगा कैसे घर में बिल्कुल, बनेगा। आप बताएं। और इतना आसानी से बन एप्पल जाएगा। साइडर घर में कैसे बना हाँ सकते जी, हैं? आप इजाजत है? जी, ये बड़ा जी, आसान सा बिस्मिल्लाह, है। इसमें सेब लेना है, और सेब ये जो इस तरह ग्रीन का सेब है। ग्रीन। ठीक है। हाँ, इसको हम अमूमन जूस वाला सेब अच्छा। कहते हैं। 5 किलो सेब, ठीक है। ठीक है, और 7.5 किलो पानी। 5 किलो सेब और 7.5 7.5 किलो पानी, ठीक है। और 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो गुड़, ओके, ठीक हो गया। ठीक है। दोबारा रिपीट करूं, बिल्कुल, आप गुड़ कह रहे हैं। गुड़ 2.5 किलो, ठीक है। सेब 5 किलो ठीक और है। पानी 7.5 किलो। ओके, ठीक है। इनको मट्टी के किसी बर्तन में मिक्स करके रख देना। ओके, इसको अगर काट के रखे तो अच्छा है, अच्छा ठीक है ना। और ये सिर्फ 10 दिन में सिरका तैयार हो जाएगा, वाह, कुछ भी नहीं करना। 10 दिन के बाद आपने ये करना है, एक वो कपड़े की कुछ छाननी बनाना है, उसमें से वो छान लेना है। अच्छा, वो कहते हैं ना मलमल के कपड़े के अंदर से सारा पानी छान। गुजार देना जी। है, तो वो सारा ऑटोमेटिकली छन जाएगा। छन जाएगा, तो वो आपका सिरका नेचुरल ऑर्गेनिक सिरका सेब वाह, तैयार है। वाह वाह वाह। इससे- और वैसे भी हम जाते इससे हैं सस्ती मार्केट्स खामोशी। में इतना कंपटीशन भी है, हमें ये भी नहीं समझ आ रही थी किसका सिरका अच्छा है, बिल्कुल। कौन सा एप्पल साइडर अच्छा है। लोग Synthetic कहते हैं ज्यादा। वो करें, वो यूज करें। इज द बेस्ट थिंग टू यूज ऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक इज लाइक नेचुरल, एंड यू नो ये आज जो हमने आप बताया है सलीम साहब ने, और अच्छा लगा, क्योंकि एक चीज़ जो कि हमें इतनी मुश्किल होती है तो हम घर में कैसे बना सकते और हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कैसे करना है? ये जो ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा 5 चीज़ों का, 2 चम्मच खाने के बाद, कितनी देर के बाद? ठीक है, खाने के आधा घंटा बाद। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी, जी। आपने बोला है कि इसका जो लहसुन का जो पानी बनाना है वो क्या फॉर्मूला है कि क्योंकि इसके अंदर तो वाटर है ही नहीं। नहीं, वाटर है, बहुत है। आप ना सिंपल कितने लहसुन यूज कुचलेंगी, इसको हाँ। कुचलेंगी, उसके बाद निचोड़ लें Squeeze इसका कर दो। पानी। स्क्वीज करना, किस तरह हम गाजर का जूस बनाते हैं ना, उसी फार्मूले पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा यूज सबको होगा। ग्राइंड करके Grind आप करके। यहाँ जो जूसर होता है ना उसमें बेहतर रहता है, उसमें से करके उसको फिर निचोड़ स्टेन लें। करके फिर आप मेजरिंग तो करें। मतलब इसमें वाटर ऐड नहीं करना नहीं, है? no, नहीं, इसका अपना वाटर कंटेंट है, ओके, ठीक है ना। अच्छा, हकीम एक साहब, बड़ा मज़ेदार आपने अच्छी चीज़ें बताई हैं, और कहते हैं ना कि घर में
जिनको जो किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, जिनको तकलीफ़ है, दिल का मर्ज़ है और मोटापा ज़्यादा है, ओबीस हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं जो हम आपकी तरफ आज आपके साथ हमने आज शेयर किया और लेकर आए हैं। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने मज़ीद रेमेडीज़ के साथ। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मुझे पता है मेरे व्यूअर्स को आज जो प्रोग्राम हम लोग शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर के अंदर अवेलेबल होना और उनसे फ़ायदा ना उठाना भी कहते हैं ना, इट्स समथिंग अ कर्स, सॉर्ट ऑफ अ कर्स। बट हम चाहते हैं कि वो ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखें और घर में फ़ायदा उठाएं। घर के अलावा हमारे साथ जो पैनल में गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं वो खुद इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, इंसाइक्लोपीडिया है भाई। हर्बल ब्यूटी केयर और इवन के रेमेडीज़ और फिर डिज़ीज़ रेमेडी लेकर आना, ये एक कहते हैं कि इट्स एवरीथिंग इन अंडर वन रूफ। थैंक यू। थैंक यू। तो कुछ बताएं मजीद। हाँ, इसमें बात करें तो सेब की हम बात कर रहे हैं और आजकल बड़ा अच्छा सेब मार्केट में अवेलेबल भी है। और एक चीज़ हमने देखी है कि आजकल कुछ लोगों को खांसी हो रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। ना बात कर रहे थे इसके बारे में। तो इसमें खांसी के लिए हमें सेब का जूस पीने का शौक तो हो ही है ही। असल उसमें चीनी मिलाकर, बाज़ लोग ना बगैर चीनी के सेब का जूस यूज़ करते हैं। चीनी या शहद मिलाकर उसको यूज़ करें तो खांसी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा। जिनको खांसी है वो सेब के जूस में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो खांसी के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसके लिए ठीक है। बहुत इसके लिए बच्चों फ़ायदा को होगा। तो आजकल वैसी खांसी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो और बच्चे तो चीनी के बगैर तो कोई चीज़ गलत और ये नहीं मज़ेदार सी एक वो है टिप है, तो की भी जा सकती है। और एक चीज़ और जो हम आप वक्त में बात भी कर रही थी कि सिरके का इस्तेमाल, सिरका सेब हो, सिरका अंगूर का सिरका भी होता है, गन्ने का सिरका भी होता है। आजकल ज़्यादा सेब का सिरका इन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक एहतियात है कि ये खाली पेट इस्तेमाल ना करें। और सेब के बारे में भी बहुत सारे लोगों में ये बात आम पाई जा रही है कि खाली पेट से सेब इस्तेमाल करें। तो मेरे तजर्बात में ये बात आई है कि खाली पेट सेब इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता है। अच्छा। एक तो ये भी एसिडिटी का बायस बनता है और ख़ास तौर पर जो पेट में गैस का बायस बनता है। अच्छा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरीन टाइम क्या है। तो माहिरीन जो तिब है उन्होंने ये बताया हुआ कि 2 ग़िज़ाओं के दरमियान। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2 ग़िज़ाओं के दरमियान जो अब इंटरनेशनली नाश्ता और दोपहर का खाना, इसके दरमियान 10-11 बजे दोपहर का खाना और रात खाना के दरमियान वो बेहतरीन टाइम है फलों के खाने का ना। सेब को आप एज अ स्नैक यूज करो। ऐसे ही है। बिल्कुल हर फल के साथ तकरीबन ये बात, तकरीबन हर फल के साथ। ठीक है। और ये वो खाने के 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद खाना ज़्यादा मुफीद होता है। ना खाने के फ़ौरन बाद खाया जाए और ना खाली पेट ज़्यादा लिया। खाली पेट अगर सलीम साहब लेना हो तो दूध के साथ लिया जा सकता है। दूध के साथ लिया जाता है, ये बात सही है कि दूध में फिर ग़िज़ाइयत है उस पर। और सिरका अगर यूज़ करना हो तो ड्यूरिंग जब आप लंच टाइम है, खासकर रात का नहीं, उसमें आप सैलड की ड्रेसिंग के तौर पे आप ले तो वो ज़ाहिर सी बात है कि खाने को भी डाइजेस्ट करता है, इम्यून को बेहतर करता है। खाली पेट लेना उसके मुतालिक थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि काफ़ी लोगों को इश्यूज होते हैं कि हमने लेना शुरू किया, जॉइंट्स में पेन, ये सारी ये चीज़ें प्लीज़ ज़रा इसमें बिल्कुल ही बड़ी अच्छी बात है। इसमें आजकल तेजाबियत का मामला इतना बढ़ गया हुआ है, जंक फूड, फास्ट फूड और ये जो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की बात आपकी, सेब का इस्तेमाल, अगर पक्का सेब इस्तेमाल करें, सेब खाएं और जूस की बजाय सेब खाने की आदत बनाए ना, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छी बात आपने की है। और ये जो है ना, खाली पेट सिरका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तेजाबियत बढ़ती है और आजकल तेजाबियत के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि अब हर दूसरा या तीसरा बंदा तेजाबियत में मुब्तला है। फिर वो मेडिसिन में जो इसमें लगना है
तो बेहतर यह है कि थोड़ी थोड़ी एहतियात कर लें, वो फ़ायदा रहेगा। खाने की तो हम बात कर रहे हैं और उनकी इफादियत की भी बात कर रहे हैं। हमने किचन में भी हमारा जो खाना है उसका अरोमा आ रहा है, और खाने के साथ म्यूज़िक ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं जा रही हूँ मुस्कान के पास। मुस्कान, क्या सुना रही है? अभी हम एक ट्रैक प्ले करने वाले हैं जो कि मेरा बिल्कुल नया फ्रेश ट्रैक है। वाओ, अच्छा, और बहुत जल्द उसकी वीडियो भी लगेगी। बट ये कि वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज वो है ख़ास लड़कों के लिए, मतलब लड़कों के लिए प्यार मोहब्बत और उनकी तारीफ़ें। इससे पहले जो मेरे गाने आते थे इसमें डिफरेंट मुझे इसलिए फील होता है कि जो इससे पहले गाने आते थे ना, मेरे सैड होते थे ज़्यादातर ना, स्लो और सैड। ये ज़रा हैप्पी है और ये हैप्पी है। चलें आप हमें गा के बताएं। ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने आज आपको ये बताया कि घर में आलू और सेब जो है वो कितना फ़ायदेमंद है। उससे आप अपने किचन के साथ साथ अपने आप को खूबसूरत बनाने का काम ले सकते हैं, उससे अपनी मेडिसिन्स बना सकते हैं, उससे आप अपनी डिफरेंट रेमेडीज़ बना सकते हैं, टोटके बना सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। और इवन के जैसे अभी हकीम साहब ने बताया कि आपका डेंगू का हो मर्ज़, या आपको यूटीआई हो जाए, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपको पथरी हो जाए, तो आप सेब से और आलू से ये काम ले सकते हो। आपको जगह जगह जाने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, ऑर्गेनिक चीज़ों में वो सब अफादियत रखी हुई है जिसको हम ढूंढते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने तमाम गेस्ट्स का। सबसे पहले डॉक्टर फैसल का, जो आते हैं और हमें
मज़ेदार, क्या खूबसूरत, क्या मतलब कि बहुत ही डिफरेंट टोटके देते हैं और जो कि बाद में हम कहते हैं कि वाकई मज़ा आ गया। बहुत शुक्रिया। और इनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने फेस पे क्या लगाते हैं, वो राज नहीं उन्होंने कभी बताया। और थैंक यू सो मच हकीम साहब आपका, हकीम अहमद सलीमी साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन स्पेशली लाहौर आए प्रोग्राम के लिए। तो आपने हमें बताया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेब और आलू कितना मुफीद है। और थैंक यू सो मच आपा की जो कॉस्मेटोलॉजी है और जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स से जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं, दे वर अमेजिंग। और आपने मेरे बाल भी जो डाई किए हैं आलू से, मैं अपने व्यूअर्स को बाद में दिखाऊंगी कि मेरे ग्रे हेयर को उन्होंने ब्लैक किया है। तो आई वॉज सरप्राइज, इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी कि पोटैटो का जो जूस है, आलू का जूस है, वो आपके लिए कितना अच्छा हेयर डाई बन सकता है। अब हम अपनी प्यारी शेफ़ इफ़रा से बोलेंगे कि हमें खिलाएं जो उन्होंने हमें किचन में बनाया है, जो अपने किचन में बनाया है, जिसमें आज चिकन एप्पल सैलेड है और आलू के कटलेट्स हैं। और इसमें आलू चिकन के कटलेट्स के साथ साथ चिकन एप्पल सैलेड की रेसिपी हमने आपको बताई थी और मज़ीद आप रिपीट शो में भी देख सकते हैं। तो आपने सबने बताना है कि कैसा बना, बिल्कुल नहीं, हमने सबने बताना है कि किस में कितना था। आलू ज़रा मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, मैं खा लूँगी, थैंक यू सो मच। बट आप डॉक्टर फैसल को, और थैंक यू सो मच आपका मुस्कान, आपके गानों ने हमें कहते हैं ना कि फूड के साथ साथ महसूस किया, मज़ा आया। थैंक यू। और जो आपका लास्ट सॉन्ग था दैट वाज अमेजिंग, आई कुड यू नो फील द बीट ऑफ द सॉन्ग, इट वाज अमेजिंग। मैंने खुद भी फील किया कि उसके साथ बहुत ज़्यादा ना इसका मैच होता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इसको, बहुत मजे का कटलेट्स बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी है। टेस्टी माशाल्लाह। अच्छा आलू तो वैसी भी ऐसी चीज़ है जो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। वेरी यम्मी। डॉक्टर फैसल आपको देख के लगता नहीं है कि आप आलू खाते नहीं, होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिश फ्रेंच फ्राइज की मैं खा लेता हूँ। ये खाते हैं मगर लगता नहीं है। लगता नहीं है, बड़ी बड़ी नेमत डॉक्टर साहब होती उसके लिए है हमारे पास आई कि है। खा के अच्छा कहते हैं खाओ सब कुछ लेकिन क्वांटिटी Quantity, कम कर लो। बिल्कुल। ये नहीं हो कि हमने आलू है तो 5 किलो आलू आज ही खा लिए, सेब है तो 10 किलो सेब ला के हमने कहा आज ही हमने खत्म करने ऐसे ही है। आप अपने प्रोपोर्शन वाइज अपने आप को, अपनी डाइट को बैलेंस रखें और खाएं। और आप मुझे कह रहे होंगे बैलेंस की बातें कर रही है, ख़ुद इतनी अनबैलेंस डाइट खाती है। नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बैलेंस फूड खाऊं और थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक करूँ। तो थैंक यू सो मच आपके आने का हकीम साहब, और हमें वाकई अपनी हिकमत से मुस्तफ़ीद करने का, और मज़ा आया आप सबके साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का जिन्होंने मेरा हर्बल वीक को देख रहे हैं। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा, हम आपकी फ़ीडबैक से मज़ीद आपके लिए वो सब कुछ लेके आना चाहते हैं जो आप जिसके मुंतज़िर हैं। हम आपसे मिलेंगे कल, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग धनक।